सभी के जय गुरु, सभी को जय गुरु। आज का सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हर बार की तरह आचमन, उसके बाद पंचवरही और सप्तार्ची, ये तीनों मंत्रोच्चारण के साथ हमारा आज का ये सेशन शुरू होगा, आरंभ होगा। तो आज ये एब्ल्यूशन आचमन आरंभ करेंगे। आमीय मृधा, बशीरघाट, आगे पश्चिम बंगाल। जय गुरु जय गुरु। आमीय, जय गुरु। तुम शुरू करो। हाँ। हे परम कारुणिक, हे सर्व, हे सर्वानुसूत बाप्य पाक प्रथम बाक, सर्व सर्ग सर्व हृदय पानन परिमल अद्वितीय ईश्वर, जीव जगत रूपे प्रतिभात, रक्त मांस संकुल उद्भासित, তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান। এই আমিও তোমার তুমিরই উৎক্ষেপ। এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা কিছু মলিনতা, উৎসারিত অমৃত আশিসে জরা মরণ দুঃখ দুরিত বিপত্তি যা কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তোলো। এই আমি আমার আভম্ব স্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। পঞ্চব্রহী একমেব দ্বিতীয়ং শরণম, পূর্বে শ্যামা পুরোহিতার প্রবুদ্ধ ঋষা শরণম, তদ্বর্তানুবর্তিন পীতর শরণম, সত্তানুগুণ বন্নাটসম শরণম, পূর্বপূর্বক বর্তমান পুরুষোত্তম শরণম। এতদ্বায়নম এষ এব সধর্ম, एतदेव सत्शतं शरणं। सप्ताची न पश्यमन्नद ब्रह्मणो ब्रह्मैकमेवाद्वितीयं, तथागतस्द्वारतिका अभेदा तथागतग्रोहि वर्तमान पुरुषोत्तम, पूर्वे श्यामा पुरोहिता विशिष्ट विशेष विग्रह, तदनुकूल शासनं हनुसत्तवन्नेतरत्, शिष्टाप्त वेद पितृपरलोक देवा श्रद्धया नापया सदाचार वर्णाश्रमानु जीवन वर्धना नित्यं पालनीया, विहित सवर्णानुलोमचारा परमोत्कर्ष हेतव, स्वभाव परिध्वंसिनस्तु पोतिलोमचारा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु। अब परमदयाल की वाणी से पाठ होगा और बांग्ला में पाठ करेंगे, वो भी बशीरहाट पश्चिम बंगाल से सुदीप। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर অনুকূল চন্দ্রের চলার গ্রন্থ। সাধন প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত চেষ্টা ও অভিনিবেশে শব্দ জ্যোতি দৈব বাণী ইত্যাদি যোগ বিভূতি যাহা সংগঠিত হইয়া থাকে, সেগুলি তোমার মস্তিষ্কের বৈধানিক পরিবর্তনই নির্দেশ করে। ইহা তোমার প্রকৃত সত্তা ও চরিত্রকে স্পর্শ নাও করিতে পারে, কিন্তু আদর্শে ভক্তি বা ভালোবাসার অকাট্য টানে বা তৎসহ যৌগিক প্রক্রিয়ায় যাহা সংগঠিত হয়, তাহা সত্তা ও চরিত্রকেই আকর্ষণ করিয়া উন্নতিতে নিয়ন্ত্রিত করে। ইহা স্থির নিশ্চয়। বাণী সংখ্যা 106। জয় গুরু। जय गुरु। अब हिंदी में वाराणसी से शायद हैं आनंद कुमार सिंह। आनंद, माइक का आइकन होगा, उसको क्लिक कीजिए तो आप अनम्यूट होंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो जयदीप ये मैं पढ़ दूं? हाँ ठीक है। तो मैं पढ़ देता हूँ। साधन प्रक्रिया में क्रमागत चेष्टा एवं अभिनिवेश से शब्द, ज्योति, देववाणी इत्यादि योग विभूतियां जो साधारणतः संगठित होती हैं, वे सभी तुम्हारे मस्तिष्क में वैधानिक परिवर्तन ही निर्देशित करती। ये तुम्हारे प्रकृत सत्ता एवं चरित्र को स्पर्श नहीं भी कर सकती, किंतु आदर्श में भक्ति या प्रेम के अकाट्य आकर्षण से या उसके साथ यौगिक प्रक्रिया में जो संगठित होता है, वह सत्ता एवं चरित्र को ही आकर्षण करके उन्नति में नियंत्रित करता है। यह स्थिर निश्चित। इंग्लिश में इस वाणी को पाठ करेंगे। हिरोज चंद्र साहू, आप हो?
फिरोज? हाँ दादा, सेम हूँ। अब दादा मैं उड़ीसा से हूँ, कटक से। ओके, ठीक है, पाठ करो। फिरोज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, इस वाणी को मैं पढ़ देता हूँ। आवाज नहीं आ रही है ठीक से, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। द योगिक एंडाउमेंट्स such as sound, light, divine messages, and so on, which arise through continuous effort and profound attention in the process of devout endeavor, indicate the transformation of the state of your brain. It may not touch your real being and character, but what happened as a result of unbroken attachment of devotion or love for the ideal, or through yogic process along with this, do attract the being and character and adjust one to elevation. This is absolutely certain. हाँ, तो ये वाणी की पहले चर्चा आरंभ करेंगे। সুদীপ, তুমি কিছু বলবে কি? আগে ঠাকুর এখানে বলতে যাচ্ছেন যে সাধন প্রক্রিয়া ক্রমাগত চেষ্টা ও অভিনিবেশ, অর্থাৎ আমরা সাধনা ভজনা করি ঠাকুরের, যে যেন তার মতো করে সাধনা ভজনা করি। আমাদের যদি সাধনার যদি চেষ্টাটা থাকে, যদি প্রথমে যদি আমরা চেষ্টা করি আমাদের সবটুকু দিয়ে, যদি কন্টিনিউয়াসলি চেষ্টা করেই যাই, তবে কিন্তু আমরা আমরা জানি একটা কথা আছে যে শব্দই ব্রহ্ম। এই শব্দ জ্যোতি দৈব বাণী, অর্থাৎ ঈশ্বর প্রদত্ত যে আমরা কথা, বাণী, তার জ্যোতি ইত্যাদি সবকিছু কিন্তু আমরা আহরণ করতে পারবো যদি সাধনার চেষ্টাটা আমাদের থাকে। আর যোগ বিভূতি অর্থাৎ আমরা যোগযুক্ত হই, প্রথমে যোগযুক্ত হওয়ার পরে আমরা বিশেষভাবে হয়ে উঠি, যোগযুক্ত হওয়ার পরে বিশেষভাবে হয়ে ওঠা অর্থাৎ যোগ বিভূতি। এই সবকিছুই সংগঠিত হয় যদি আমরা চেষ্টা রাখি আমাদের সাধনায় তার প্রতি। আর তারপর বলছেন যে সেগুলি তোমার মস্তিষ্কের বৈধানিক পরিবর্তনে নির্দেশ করে। আমাদের মস্তিষ্কের যে একটা প্রসিডিওরে এগোয়, সেই প্রসিডিওরটা আমাদের এই সবকিছুর চেষ্টার মধ্য দিয়ে, সাধনার মধ্য দিয়ে আমাদের কিন্তু মস্তিষ্কের আমরা সেটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি। তারপরে বলছেন ইহা তোমার প্রকৃত সত্তা ও চরিত্রকে স্পর্শ নাও করিতে পারে। আমার মনে হয় যে আমি চেষ্টা করছি যে তার সাধনায় উন্নতি লাভ করার, সফলতা লাভ করার, কিন্তু তার জন্য যে আমি আমার যে নিজত্ব, আমার নিজের যে চরিত্র, আমার নিজের যে বৈশিষ্ট্য, সেইটা যে আমি সাধনার মধ্যে দিয়ে, এইগুলো পাওয়ার মধ্যে দিয়ে যে আমি সেই চরিত্রকে সংশোধন করে একদম পরিপূর্ণ হয়ে উঠবো, সেটাও না। আমি চেষ্টা করতেই থাকবো অবশ্য, কিন্তু যে তার মধ্যে দিয়ে আমার সত্তা, চরিত্র, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে সংশোধিত হয়ে যাবে, তার কিন্তু সেটা বলছেন না, স্পর্শ নাও করিতে পারে। তারপর বলছেন কিন্তু আদর্শে ভক্তি ও ভালোবাসার অকাট্য টান। আদর্শ অর্থাৎ আমাদের জীবনে যে লিভিং আইডিয়াল, প্রিয়পরম, তার প্রতি ভক্তি, নিষ্ঠা এবং ভালোবাসা, অর্থাৎ ভালোবাসবো যে আমি কোনো শর্ত নিয়ে তাকে ভালোবাসছি, যে তুমি আমাকে এইটা পাইয়ে দিও, আমি তোমার তার জন্য ভজনা করবো। এরকম ভালোবাসা তো কোনো মানেই হয় না বলতে গেলে। আমি যেন ভালোবাসবো তোমাকে পাওয়ার জন্যই ভালোবাসবো, আমি তোমার জন্য আমি তোমাকে ভালোবাসছি। এই যদি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা থাকে তবে কিন্তু আমাদের তার প্রতি টান জন্মায়, তার প্রতি নিষ্ঠা, ভক্তি, ভালোবাসা সবকিছুই জন্মায়। তার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমাদের সত্তা ও চারিত্রিক গুণাবলী কিন্তু তার প্রতি আকর্ষিত হয়, অর্থাৎ তখনই কিন্তু আমাদের চরিত্রগুলি তার মতো করে আমরা চরিত্রায়িত হতে পারি, যদি তার প্রতি ভালোবাসা, টান, ভক্তি সবকিছুই যেন থাকে, যদি থাকে। আর তখনই কিন্তু আমাদের উন্নতির পথটা অগ্রসর হয়। আর এখানে একটা কথা হয়তো আমার খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আদর্শে ভক্তি, ভালোবাসার চেষ্টা, এই জিনিসগুলো যদি আমাদের থাকে কন্টিনিউয়াসলি, তাহলে কিন্তু আমরা এই উন্নতিতে আমরা পৌঁছবই, সাধনাতে আমরা উন্নতি লাভ করবো। ठीक सुदीप, खूब भालो। आनंद जी, आप क्या अभी अनम्यूट कर सकते हैं खुद को? हाँ हाँ, बोलिए। वाणी तो उसमें था कि साधन प्रक्रिया में क्रमागत चेष्टा एवं अभिनिवेश से सब ज्योति और देववाणी इत्यादि योग विभूतियों जो साधारणतः संगठित होती है, माने जो हम साधना करते हैं, जिस साधना पर पहुंचने के लिए आगे चल करके जब हम साधना का अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर से वो शब्द, ज्योति और देववाणी इत्यादि में अपने अंदर जुड़ते जाता है और हमें उच्च शिखर पर पहुंचाते हैं।
और हमारे मन और मस्तिष्क जो हमारे अंदर के परिवर्तन को लाकर समृद्ध बनाता है, जवान बनाता है, तो वह हमें प्राप्ति के मार्ग में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि हम कोई भी अनुसरण जब करते हैं, जब तक कि उसको पूर्ण रूप से फॉलो नहीं करते हैं, तब तक उसका फल हमारे जीवन में नहीं आता है। और यही हमारा प्रयास हमारे सत्ता चरित्र को हमारे आंतरिक उन्नति के लिए जो है आगे बढ़ाने के मार्ग में ठीक ठीक आनंद जी, ठीक है। तो इस वाणी के लिए अब मैं शिखा सेनगुप्त है दादा। है, तुम्हें यदि इफ यू वांट टू से समथिंग। ओके, तो मैं वो वाणी को पढ़ रही थी, फिर मुझे वो ये आया कि दैट समथिंग साउंड लाइट एंड एनर्जी, मतलब लिखा है कि दैट विल गो इनटू आवर बॉडी। हाँ, मैंने जब हम साधन करेंगे, सो आई वाज जस्ट रिसर्चिंग ऑन दैट, अ स्मॉल रिसर्च। तो मैंने एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा। सो आई डोंट नो, I'm not very technically sound about this, but still, मतलब our body consists of H2O. तो हमारे बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे जो साइकोफिजिकल सिस्टम का that hydrogen and oxygen, they have their own electromagnetic field, and the highest magnetic field is the sun. हाँ, so हमारे बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर नॉट वेरी अरेंज्ड एंड आर नॉट वेरी रेगुलर इन मोशन। लेकिन तो हम जब नहीं होते मोशन, उसका इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटी। बट व्हेन वी मेडिटेट, एज बाय द साउंड और लाइट, साउंड पार्टिकल्स एंड लाइट पार्टिकल्स एंटर इनटू आवर बॉडी एंड गेट इन आवर नर्व्स, द मॉलिक्यूल्स बिकम regular, molecular ions gets regular and gets arranged in a single direction. वो magnetic field को बढ़ाता है। और जैसे मैं बोल रही थी कि sun is the highest magnetic source, तो वो magnetic ions का वो tendency होता है to elevate, वो upward जाते हैं। तो हमारा mental and our psychophysical system tends to elevation. So it's like a kettle of water. जब हम एक kettle को boil करते हैं, the steam, the water gets boiled and the steam gets heated and the liquid state turns into gas and it rises up. So हमारे body में भी ऐसा ions होते हैं, ऐसा molecules होते हैं which rises up. So मैंने तो ये किया था कि the molecules in our body or something, जब हम हमेशा योग करते हैं, like योग is शिखा साउंड नहीं आ रहा है। ओके जितेंद्र, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। हाँ सीमांचल, आप बात करो, तब तक वहाँ नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, ये वाणी देख के मुझे ठाकुर जी अनुश्रुति का एक वाणी एकदम मिलता जुलता है, वो याद आ रहा है। ठाकुर कहते हैं उसमें, करली साधन करली रे जगह शब्द ज्योति देखली कत भीतर आने चरित्रटा जा रहिला सेटा स्वभावगत एमन हली केनरे तुई देखली भवे बेकु बुताए इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठाए बांधली ने तुई अपनाए। मतलब ये साधन, योग साधन से हो सकता है हमारा कुछ बॉडी का सिस्टमिक चेंज हो सकता है, लेकिन वो चरित्र में तब तक रंजित नहीं हो सकता है, चरित्र को तब तक स्पर्श नहीं कर सकता है वो चेंजेस, जब तक हम आदर्श में, अनुप्राणित आदर्श में प्रेम और भक्ति के साथ उनके प्रति आकर्षण नहीं होते हैं। तो इष्ट प्रतिष्ठा और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा का जब तक हम लोग नहीं करते हैं, तब तक कोई भी चेंज आए, यौगिक चेंज जो कहते हैं, वो हमारा चरित्र को स्पर्श नहीं कर सकता है। और हमारा इससे उन्नति, वो नियंत्रण जो है ना, तब होगा जब हम आदर्श से जुड़ेंगे और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के बारे में सोचेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक ठीक। और कोई इस विषय पे? हेलो। हाँ मधुदा बोलिए। हाँ, सभी को जय गुरु। वाणी जो अभी हम जस्ट देखे हैं, मेरे समझ में तो एक बात आती है कि अगर विदाउट लिविंग इम्बॉडमेंट, अगर कोई मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट ऑफ लव अगर लिविंग फॉर्मेट में नहीं है, तो उस समय मेरे अंदर जो भी नाम ध्यान की प्रक्रिया से जो भी ऑडिटरी सुपर सेंसेस परसेप्शन वो कहते हैं कि कोई शब्द हमको सुनाई पड़ रहा है या कुछ ऑडिटरी कोई आवाज मेरे साथ आ रही है, कोई सामने कोई दृश्य अवलोकन हो रहा है, ये सारे हमारे उस प्रैक्टिस से ब्रेन का एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ब्रेन के अंदर जो सुपर सेंसुअस परसेप्शन है, उसके रिसेप्टिविटी को, उसके तीक्ष्णता को जरूर बढ़ाता है। लेकिन फेलियर का कारण एक ही है, क्योंकि सामने लिविंग ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने नहीं है, जो आइडियल नहीं है,
उनके प्रति मेरा अनुराग नहीं है, अनुरक्त नहीं है, तो वो सारे चीज सुपर सेंसुअल परसेप्शन जो हमारे पास आए हैं उसको हम अपने लाइफ में उसको चरित्रगत नहीं कर पाते, उसको मोटराइज नहीं कर पाते हैं। थॉट पे आता है लेकिन मोटराइज, क्योंकि सामने कोई किसी को खुश करने का, किसी को प्रेम के साथ अनुरक्त होकर के उनको सेटिस्फाई करने का कोई टेम्परामेंट जागृत नहीं होता है, जिससे मेरा अकॉर्डिंग टू द परसेप्शन जो भी आया उसके अकॉर्डिंगली कोई सकारात्मक कार्य हम नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल जो ईश्वर को, जो लिविंग जो एम्बॉडीमेंट है उनको खुश करने का कोई कार्य हम रूप नहीं दे सकते हैं, जिसके फलस्वरूप वो फ्यूटाइल हो जाता है। ठाकुर जी बराबर एग्जाम्पल देते थे कि रावण ने बहुत बढ़िया प्रैक्टिस किया था, उसके पास सारा परसेप्शन, शब्द, ज्योति, ध्वनि सब कुछ आया था, लेकिन रावण ने क्या किया कि सामने कोई लिविंग जो एम्बॉडीमेंट जो प्रभु राम थे उनको न सेटिस्फाई करके अपने पैशन को उन्होंने सेटिस्फाई किया, मतलब पैशनेटेड हो गए, और जिस पैशनेटेड के चलते वो फ्यूटाइल हो गया, उनका उन्नयन उसके बाद नहीं हो सका। अगर वो राम के प्रति उसमें उस परसेप्शन को शायद अगर अप्लाई कर लेते तो उनका लंका भी रह जाता, रावण लंकेश्वर भी रह जाते, और शायद एक ब्रह्मांड में उनके जैसा कोई ताकतवर इंसान नहीं रह पाता। जय गुरु, मेरा ही कहना है। हेलो। हाँ सीखा आगे। हाँ, मेरा हाँ। वाईफाई बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी। So the thing is that in that वो बानी में that I interpreted that consciousness was the fundamental thing which Thakur had said कि जब हम योग करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे, so हम concentrated है, और concentration से ही consciousness आता है. These are interrelated process, and consciousness is the fundamental thing in existence. Like it is the energy, the motion and the movement which creates the universe. और मैंने पहले भी बोला था that we are universal beings, we are a part of the universe. तो जो universe में होता है वो हमारे साथ भी होता है, हमारे body हमारे psychophysical system के अंदर भी होता है. हाँ, so when we don't realize that we are just flesh and body, लेकिन हम जब ध्यान करते हैं, when we meditate, तो मैंने जब बोला था that it's like a kettle of water, कि हम जब मेडिटेट करते हैं हमारे अंदर रेडिएशन होता है, तो जब केटल ऑफ वाटर व्हेन इट गेट्स बॉइल्ड उसमें भी रेडिएशन होता है. सो द लिक्विड स्टेट राइजेस अप एज एयर. सो हमारे बॉडी में भी सिमिलर थिंग गोज ऑन दैट हमारे जो इरेगुलर एटम्स है, इरेगुलर आयन्स है, दे राइज अप एंड दे गेट रेगुलर, एंड समथिंग हैपेंस, a process happens that we somehow get interconnected to the universe or the inner voice. That day we were telling about the inner voice. We hear our inner voice, which is indeed God speaking. So that was my point कि हम जब when we liberate ourselves evolutionarily, still in form it emerges as life. Life मतलब सिर्फ सांस नहीं, life as in the breath of this universe in us, mutated in us. So that was all I had to say. Like हाँ, कोई मैं जब when I reconnected, कोई हनुमान या फिर हनुमान एंड राम के बारे में कह रहे थे. So मैंने I wrote something कि राम जो etymological sense है is the combination of Ra and Ma. So संस्कृत में मैंने जब इसमें देखा तो Ra means vibrations or consciousness and Ma means finality or completion. So in a diffusion of existence, Ram मतलब ईश्वर, राम को हम if we take as Ishwar, like he means the pre and post of this creation, because through vibration this universe is in motion, and through vibration we meditate, and through vibration we get connected to the universe. So it is the completion or the final stage of consciousness. I'm not very sure if I'm confusing in my words, but this is all I had to say. नहीं ठीक है, हाँ ठीक है. इसको बहुत साधारण तरीके से अगर हम समझें कि मुझे लगता है ये एक्चुअली कंसंट्रेशन होने से, जैसे ठाकुर जी की एक वाणी है ना कि नाम मानुष के तीक्ष्ण करे. दैट मीन्स कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो वो एक एम्बियंस, वो एक आवेश एक अंदर में, जैसे मॉलिक्यूल्स की बात कर रही थी तो ये सब स्कैटर्ड है. जैसे ही कंसंट्रेशन होता है तो वो अरेंज्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में आते हैं, तो उनका रिसेप्टिव पावर बढ़ जाता है. तो एक्चुअली वो कहते हैं ना, जो है भांड में वही है ब्रह्मांड में, और जो है ब्रह्मांड में वो एवरीथिंग इज इन भांड, मतलब मेरे एवरीथिंग इज इन अस. तो एक्चुअली वो सब वाइब्रेशंस
जो सब घटित होता है पूरे यूनिवर्स में, तो वो सब हम रिसीव कर पाते हैं एट दैट टाइम। जो अगर वैसा अगर सुपर कॉन्शियसनेस अगर होता है, तो इस पे कैसा होता है, कंसंट्रेशन एक्चुअली मूल चीज है, लेकिन आखिरकार आता है कि उसको हम क्या करें, उसको प्रैक्टिकली लाइफ में वो क्या आता है, आगे फ्रूटफुल होता है या नहीं, सार्थक होता है या नहीं, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि हो सकता है बहुत शब्द ज्योति ये सब हमारे अनुभव में है, हमारे रियलाइजेशन में सब कुछ आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में वो कितना सार्थक हो रहा है, इट डिपेंड्स। जो वो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे अकाट्य भक्ति और प्रेम और निष्ठा वो नहीं है, तो जैसे मधुबदा ने भी अभी कहा कि रावण की तरह, कि रावण को भी वो सब यौगिक प्रक्रिया के द्वारा ये सब चीज अनुभूतियां थी, लेकिन उसमें एक ही था कि कोई एक आइडियल नहीं था जहां पे वो सब इसको समर्पित कर पाए। तो वो एक्चुअली ईगो सेंट्रिक, वो अपने सेल्फ को ही सेटिस्फाई करने में ये सब यौगिक ये सब किया, जिसके कारण की ध्वंस आया उसके जीवन में। तो ठाकुर कह रहे हैं एक्चुअली मस्तिष्क में मेरा एक्चुअली फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनिक कुछ रीअरेंजमेंट होता है, जिसके कारण की वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है उसको रिसीव करने के लिए। दादा यहाँ पे एक चीज लिखा है कि दोनों में परिवर्तन होता है। जैसे कि फर्स्ट केस में भी वैधानिक परिवर्तन होता है और सेकंड वाला केस में भी यौगिक प्रक्रिया संगठित होता है। मतलब फर्स्ट वाला केस में जो परिवर्तन होता है वो हमारा सत्ता के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं जा पाता है, लेकिन सेकंड केस में भी एक रिएक्शन हो रहा है। ठाकुर बोल रहे उसके साथ जो यौगिक प्रक्रिया संगठित होता है वो सत्ता और चरित्र को परिवर्तन करता है। तो खाली अगर हम सेंसेस को अपना रिसेप्टिव बना दे, सेंसेस को बहुत पावरफुल बना दे, तो हम हो सकता है कि जो शब्द ज्योति अभी हमारा सेंसेस रिसीव नहीं कर पा रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज है, बहुत सारा जो हम उसके बियॉन्ड है, उसको हम रिसीव कर पाए, लेकिन मेरे सत्ता और मेरे चरित्र पे उसका रंग नहीं आता। और सेकंड वाला केस जो भक्ति और प्रेम से होता है, उसमें ये सब चीज होने के बाद मेरा सत्ता और चरित्र दोनों को रिफ्लेक्ट करता है, दोनों में लेकिन परिवर्तन हो रहा है। मैं जो देख रहा हूँ वाणी में, इसमें भी यौगिक प्रक्रिया लिखा है, उसमें भी वैज्ञानिक परिवर्तन लिखा है। एक सत्ता को अफेक्ट कर रहा है, एक सत्ता को अफेक्ट नहीं कर रहा। मुझे एक और चीज इसमें, इस वाणी में एक चीज और स्ट्राइकिंग है, इसको समझने की जरूरत है प्रैक्टिकली, कि जैसे साधन प्रक्रिया जो हम लोग कर रहे हैं, उस क्रमागत प्रचेष्टा या जो भी ध्यान पूर्वक उस एंडेवर में कंसंट्रेशन मेरा है, और उसके द्वारा मैं तीक्ष्ण बनता हूँ, शार्प होता है और मैं रिसीव कर पाता हूँ वो सब चीज। और वो अगर हम वो जो भी ये साधन प्रक्रिया है, अगर वो किसी पे समर्पित नहीं होता है, अगर वो किसी कारण से वो लिविंग कारण वो इष्ट या ईश्वर अगर नहीं है, तो इस पे मुझे एक वही मैं कह रहा था कि इसका एक दूसरा एंगल ये है कि अगर यौगिक प्रक्रिया अगर ना भी रहे, अगर यौगिक प्रक्रिया ना भी रहे, लेकिन अगर भक्ति प्रेम का वो अकाट्य आकर्षण अगर होता है, वो संगठित होता है, तो इसके द्वारा भी ऑर्गेनिक एडजस्टमेंट हो सकता है। जो बायोलॉजिकल जो वैधानिक परिवर्तन यौगिक प्रक्रिया के बिना भी अगर हम ये शब्द ज्योति और ये करें, तो अगर सिर्फ अकाट्य प्रेम और उस आदर्श के प्रति भक्ति और निष्ठा ये अगर उस तरह से रखते हैं, तो इन यौगिक प्रक्रियाओं के बिना भी हमारे शारीरिक संगठित हो सकता है, जिससे कि रिसेप्टिव हम बन सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ठाकुर के ही लीला में, जीवन काल में एक घटना मुझे स्मरण आ रहा है अभी, कि संभवतः सरोजिनी माँ या ननी माँ, इन दोनों में से कोई एक होंगी, मुझे नाम मैं मिस कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा। तो वो ठाकुर को एक्चुअली जब उम्र हो गई थी, ज्यादा एज हो गया था ठाकुर का, तो उस समय सुलाने के लिए थोड़ा ठाकुर को वो सहलाना पड़ता था, थोड़ा शरीर को ऐसे हिलाना पड़ता था जैसे बच्चों को सुलाते हैं, लाइक दैट, कि बच्चे को सुलाने के लिए, जिसको नींद लाने के लिए, तो ठाकुर को भी वैसा करना पड़ता था। तो उसमें कुछ लोग थे, पंकज सान्याल दा थे, प्यारी दा भी कभी कभी, बंकिम दा थे, सरोजिनी माँ थी, ननी माँ थी, इस तरह की बहुत सारी उस समय वहां थे, जो कि बिछान पे ठाकुर जी के पास बैठ के ठाकुर को ऐसे हिलाया करते। तो एक दिन वही ननी माँ या सरोजिनी माँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई भी एक माँ, वो उस दिन ठाकुर को ऐसे सुला रही थी,
और शरीर को ऐसे भारी तनु उस तरह से वो ऐसे ऐसे करके ताकि उनको नींद आए। तो ऐसे करके करते 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 धीरे धीरे उस प्रक्रिया में वो माँ इतनी समाधिस्थ हो जाती हैं कि थोड़ी देर में वो ठाकुर से कहती, ठाकुर को उस समय नींद नहीं आई हुई होती है, ठाकुर भी थोड़े से आवाज या ऐसे ऊहा या थोड़ी सी खांसी अगर हुई है तो वो समझ रहे हैं कि, तो वो तुरंत कहती हैं कि ठाकुर ये एक साउंड आ रहा है, एक नुपुर की आवाज आ रही है। फिर उस तरह के 2-3 साउंड की बात उन्होंने की, फिर उन्होंने कहा कुछ दिखाई पड़ रहा है ऐसा, वो जस्ट शरीर को ऐसे पकड़ के, तो ठाकुर हंसते हैं और कहते हैं कि नोनी या सरोजिनी जो भी है, तुमको तो सिर्फ मुझे मेरे शरीर को सिर्फ हिलाते हुए ही तुम्हें शब्द ज्योति और सबका दर्शन हो रहा है तुम्हें, ठाकुर हंसते हुए वो कहते हैं। तो ये घटना वहां पे उनके जीवन में इस तरह से हुआ था। तो मुझे लगता है कि कॉन्सेंट्रेशन इज इम्पोर्टेंट ये रिसेप्टिव होने के लिए। तो नाम जो है, नाम वो तीक्ष्णता आती है कि हम उसको रिसीव करें, लेकिन अगर ध्यान नहीं है तो ध्यान नहीं रहने के कारण क्या होता है कि उसको हम अपने चरित्र में जो चरित्रगत करेंगे और फिर उसका सार्थक होगा जीवन में, वो शायद कहीं पे खाली रह जाता है। और कोई स्वरूपदा आप क्या कुछ बोलेंगे? हेलो। हाँ हेलो। कौन? हाँ प्रीतम भाई, जय गुरु। सातपति एक मिनट। हाँ प्रीतम दा। स्वरूपदा हाँ बोलिए। प्रीतम दा, हाँ जैसे आपने बताया वो एकदम बिल्कुल सही है, उसके ऊपर एडिशन करने वाला तो कुछ नहीं मैं हूँ, लेकिन कंसंट्रेशन जो है ना वो उसका रूट मीनिंग ही वही है। कॉन्स मतलब विथ and centration means ideal. इसीलिए if you are not with the ideal, you may be fixed to something, but you are not concentrated. जैसे कि हम देखते हैं, छोटा जो एग्जाम्पल आप बोल रहे थे वो बहुत अच्छा लगा। आप जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे माँ दादिया जो रंधन क्रिया करते हैं तो उनको इतना ज्यादा कुछ मालूम नहीं होता है कि वैरायटीज ऑफ डिश नहीं होता है उनके पास, लेकिन वो जो बनाते हैं वो मुंह में हर वक्त लगता है, ऐसा लगता है कि जितने भी बड़ा रेस्टोरेंट में हम जाए उससे ज्यादा ये स्वादिष्ट है, क्योंकि उसमें प्रेम मिला हुआ है। तो जब प्रेम मिलते हैं आदर्श के साथ तो खुद ब खुद बाकी सब पता चल जाता है। कबीर जी का दोहा एक है, उसमें मुझे याद नहीं आ रहा, आप बता दीजिए तो उसमें एकदम सही मिल जाएगा कि ऐसा कुछ है कि लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फाके परे बारात। मतलब यहाँ पे लिखा जुखाव नहीं रहता है। जब दुल्हा दुल्हन मिल जाता है, नयन मिल जाता है और प्रेम भाव उसमें समा जाता है तो बारात कहाँ है, क्या सब ज्योति ये सब आने लगता है, लेकिन उसको हम आई डोंट नीड दैट, आई एम ऑलरेडी मगन, कुछ और में हम मगन हो जाते हैं, और दैट स्टेट इज रिक्वायर्ड, ठाकुर वांट्स अस टू बी। जय गुरु। और एक बात स्वरूपदा के बात से दिमाग में आई कि एक्चुअली अगर ये सब ज्योति और देववाणी ये सब है और आइडियल नहीं है तो हम यहाँ पे स्टक कर जाते हैं कि आगे फिर नहीं बढ़ पाते, इसमें ही हम रुक जाते हैं। तो मेरा जो कंटिन्यूटी है वो भी बाधा एक तरह से अगर आदर्श नहीं है, क्योंकि ठाकुर कहते हैं कि अगर ध्यान हम करेंगे तो इस तरह की बहुत सारी अनुभूतियां होंगी, लेकिन उन सभी अनुभूतियों को साइड करते हुए मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर उसमें ऑब्सेस्ड हो गए तो यही एक और कारण है कि अगर आदर्श नहीं है, अगर इष्ट नहीं है, इन सभी के बिंदु, इन सभी के एफिनिटी सेंटर अगर लॉर्ड नहीं है तो क्या होगा कि इसमें हम ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। इस तरह की चमत्कृत बहुत सारी कुछ ऐसी आएंगी जिसमें हम ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, तो फिर उन्नति जो है वो वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगी। सात्वती कुछ कहना था शायद। सात्वती। हाँ, एक्चुअली मेरे दिमाग में एक बात चल रहा था, जैसे आलोचना प्रसंग में भी ठाकुर जी बोले थे कि कंसंट्रेटेड हवा लागे इष्टे, एंड वाइल রিডিং দ্যাট পার্ট আমি বাংলাতে বলছি। হ্যাঁ, একটা ঘটনা পড়েছি এক জায়গায়, তো ওটা আমার মাথায় এসছে, এখন বলতে ইচ্ছে হলো। মানে আগে কোন এক সময় জেন মাস্টার বলে ছিল, মানে ওনার অনেক স্টুডেন্ট ছিল যাদেরকে উনি আর্চারি শেখাতেন, এবং কেন শেখাতেন? ফর ইনক্রিজিং দ্য কনসেন্ট্রেশন। তো ওনার সব শিষ্যদের মধ্যে একজন স্টুডেন্ট ছিল যার মানে খুব উনি যেভাবে কনসেন্ট্রেটেড ওয়েতে মানে অ্যারো ছুড়তে পারতেন, ওই স্টুডেন্টটাও ঠিক ওভাবে করতে পারতেন। ফার্স্ট একটা অ্যারো ছুড়লেন, সেকেন্ড অ্যারোটা ওই ফার্স্ট অ্যারোটাকে বাইফার্কেট করতে পারতো। তো লাইক দ্যাট ওই সেকেন্ড স্টুডেন্টটার করতে করতে ওর মধ্যে অহংকার জন্মালো যে হ্যাঁ মানে আমার মধ্যে
মধ্যে কনসেন্ট্রেশন গ্রো করেছে, একাগ্রতা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কিসে একাগ্রতা হয়েছে সেটা ওর মাথায়ও আসেনি, ও ভেবেছে আমার কনসেন্ট্রেশন হয়ে গেছে। তো জেন মাস্টার সেটা বুঝতে পেরে ওদেরকে নিয়ে গেল একটা ঘাটিতে, এবং ওই ঘাটির মধ্যে একটা ব্রিজের মতো, মানে এই পার ও পার মাঝখানে একটা গাছ পড়া ছিল, মানে গাছ দিয়ে ওটা একটা ব্রিজের মতো ছিল। তো জেন মাস্টার জাম্প করে ব্রিজের মাঝখানে গিয়ে মানে অ্যারো ছুড়লেন, ছুড়ে আবার একটা অ্যারো ছুড়লেন, এবং ওই ফার্স্ট অ্যারোটা বাইফার্কেট হয়ে গেলেন এবং জাম্প করে ও পারে চলে গেলেন। বাট ওটা এরকম ছিল যে একটু যদি এদিক সেদিক হয় তাহলে ওই রিভার যেটা মানে নদী যেটা ওটার মধ্যে উনি পড়ে যাবেন। তো মানে প্রচন্ড ভয়াবহ সিচুয়েশন ছিল। তখন উনি বললেন ওই স্টুডেন্টটাকে, নাও তুমি আসো, এসে তোমার স্কিল দেখাও, তোমার যে কনসেন্ট্রেশন হয়েছে, তোমার যে স্কিল তুমি মনে করছো ডেভেলপ করেছো, বাট এভার তুমি যা অর্জন করেছো তোমার ফিল হচ্ছে, তুমি সেটা দেখাও। তখন ওর মনের মধ্যে ভয় জাগলো এবং ভয়ের কারণে সে চেষ্টা করলো, সে উঠলো এখানে, বাট তার যে লক্ষ্যটা সেটা ভেদ হলো না। তখন জেন মাস্টার বললেন যে কনসেন্ট্রেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, টেকনিক ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। তুমি টেকনিক্যালি সাউন্ড ছিলে বাট কনসেন্ট্রেশন তোমার গ্রো করেনি। তো আমাদেরও হয়তোবা ওই যে আমরা সাধন ভজন করছি বা বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির মাঝখানে শব্দ জ্যোতি যেগুলি আছে, এগুলি হয়তোবা কোনোটা টেকনিক্যালি আমরা সাউন্ড হয়ে যেতে পারি, বাট ওই কনসেন্ট্রেশন টুয়ার্ডস ইষ্ট বা ঠাকুরের প্রতি, ওই আদর্শের প্রতি যদি কনসেন্ট্রেটেড হই, তাহলে আমাদের যে কনসেন্ট্রেশনটা সেটা টেকনিক্যাল হবে না, ওটা ডিফল্ট স্টেটে হয়ে যাবে। তখনই আমাদের চরিত্র সত্তার মধ্যে সেটা নিমজ্জিত হয়ে যেতে পারে। এটাই बोलने का मतलब था सात्वती का कि एक्चुअली शब्द आए, ज्योति आया, देववाणी आया, ये टाइप्स ऑफ वेराइटीज, मिलियंस बिलियंस ऑफ जो एक्सपीरियंसेस है, तो ये भी मुझे बाइफर्केटेड, मल्टीफर्केटेड एक्चुअली मैं कहूं कि इसको टुकड़ा टुकड़ा मुझे कर दे सकता है। तो ये सब कुछ अगर एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे वो सार्थक हो, तो फिर ये अनुभूतियां भी, ये जो योग विभूतियां हैं, ये भी मुझे डिस्ट्रैक्ट, मतलब मुझे नष्ट कर दे सकती हैं। तो जो भी अनुभूतियां, उसको एक सेंटर चाहिए जहां पे मैं उसको सार्थक कर पाऊं। लाइक एक घटना मुझे इसी में याद आ गई फिर से, ठाकुर के जीवन में बार बार ठाकुर किस तरह से नॉक कर देते हैं कि कहाँ पे हमें सावधान होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन यौगिक प्रक्रिया जो है, ध्यान का जो प्रोसेस है, उसको नहीं जाना है या उसको नहीं करना है, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज एसेंशियल, सब कुछ हमें चाहिए। जो जो प्रक्रियाएं हैं, और ध्यान साधन भजन जो करना है वो करेंगे, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होगा। ठाकुर, एक बार ठाकुर को काफी खांसी हो रही थी, तो इतनी खांसी उस समय, एक्चुअली जब थोड़ी सी उम्र हो गई थी उसी समय की घटना है, तो खांसी होते 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 काफी होने लगा, रुक नहीं रहा था। तो कैसे क्या किया, तो प्यारी को बुलाओ, प्यारी को बुलाओ, प्यारी गायब, प्यारीदा है ही नहीं वहां पे। तो ऐसे करके ढूंढते ढूंढते कहाँ कहाँ प्यारीदा, तो घर पे चले गए। उस वक्त प्यारीदा घर पे रहेंगे ये समझ में नहीं आया था। तो फिर किसी तरह से प्यारीदा को बुलाया गया, प्यारीदा दौड़ते दौड़ते आए, फिर उन्होंने कुछ प्रिपरेशन किया, फिर उनको ठाकुर जी को खिलाया। तो फिर धीरे 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 ठाकुर जी की थोड़ी देर के बाद खांसी शांत हुई। तो ठाकुर पूछ रहे हैं प्यारीदा से कि प्यारी, তুমি কোথায় ছিলে, আমার তো এই অবস্থা, তুমি কোন দিকে চলে গেছিলে, तुम प्यारी कहाँ चले गए थे, मेरी इतनी खांसी हो रही थी, तुम नहीं मिल रहे थे। तो प्यारीदा कह रहे हैं कि ठाकुर, मैं नाम ध्यान कर रहा था। तो ठाकुर हंसने लगे, बोलते हैं जिनका तुम नाम कर रहे थे उसका तो जाने जाने पर हो गया था, যার তুমি নাম করছিলে তার তো যায় যায় অবস্থা। तो बात ये है कि ये छोटा छोटा नॉकिंग है जो कि नाम कर रहे हैं जिनका, और उनकी हालत खराब है, उनको कष्ट हो रहा है, और ये फील अगर नहीं आता है तो काहे का नाम, किसका नाम। तो मतलब कितनी भी अनुभूतियां हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, अच्छा, लेकिन अगर वो एक को सार्थक नहीं करता है तो फिर मुझे लगता है जो इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। एक मैसेज मैंने देखा, शायद बांग्लादेश से भूपेंद्र सरकार वो कुछ बोलना चाह रहे थे शायद, है ना जयदीप? हाँ दादा, यहाँ पे एक चीज है, ठाकुर पूरा डिनाई तो नहीं किए हैं कि ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सब है, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो आदर्श में भक्ति और प्रेम अगर उस जगह पे नहीं रहता है तो फिर इन यौगिक प्रक्रियाओं से एक्चुअली नेगेटिव इफेक्ट ही हो सकता है। हाँ भूपेंद्र बोलिए। দাদা জয়গুরু, এতক্ষণ সবার কথাই শুনছিলাম।
কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি। আজকে মনে হচ্ছে যে হিন্দি থেকেও কিছু কথা বোঝা যাচ্ছে। আমার মনে হয় এই লেগে থাকার কারণেই হচ্ছে। আর বিশেষ করে ওই শিখা বোনটার কথা থেকে অনেক কিছুই বুঝলাম। সেও তার মতো করে এক্সিলেন্টলি এক্সপ্লেন করলো। তো এখানে আমি বাণীটা সম্বন্ধে দু চার কথা বলবো। ঠাকুর বললেন যে সাধনায় চরিত্র ও যোগ বিভূতি, সেখানে দুইটা অংশের কথা বলা হয়েছে। একটা আসছে যে যৌগিক প্রক্রিয়া, দ্যাট ইজ কমপ্লেক্স প্রসেস। আর ফার্স্ট ওয়ান আমি বলবো যে ফার্স্ট ওয়ান ইজ সিম্পল প্রসেস, মানে একদম সরল প্রক্রিয়া। সেটা হচ্ছে যে আমি সাধনার মাধ্যমে, যে ক্রমাগত চেষ্টার মাধ্যমে শব্দ জ্যোতি অথবা দৈববাণী দর্শন, এটা একটা প্রসেসের মাধ্যমে হচ্ছে, যেটা হচ্ছে নাম ধ্যান। আমরা সাধারণত নাম ধ্যানকেই বুঝি। সেটা একটা সরল প্রক্রিয়া যেটা এনশিওর করে আমার লেভেল অফ কনসেন্ট্রেশন অথবা আমার সেন্সিটাইজেশন। সেটা হচ্ছে প্রসেসটা কিসের, যে সেন্সিটাইজেশন। আমার ব্রেন সেলগুলোকে সেন্সিটাইজ করার মধ্য দিয়ে আমার কনসেন্ট্রেশন লেভেলটাকে, আপনি যেটা বললেন যে নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে, ধ্যানে মানুষকে স্থির ও গ্রহণক্ষম করে তোলে। মানে কনসেন্ট্রেশনটা আমার জরুরি। যার সাথে যুক্ত হতে চাই, যার মতো করে আমার চরিত্রকে গঠন করতে চাই, যার মতো করে হয়ে উঠতে চাই, তার প্রতি কনসেন্ট্রেশনটা আমার ফার্স্ট আসতে লাগবে। তাহলে সেটা একটা প্রসেসের মধ্য দিয়ে আমাকে সেই জায়গায় পৌঁছাতে হবে। তো ঠাকুর এটাকে আসলে ছোট করে দেখেননি এখানে, এটাও আমার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু আলটিমেট পারপাসটা সার্ভ করতে গেলে ঠাকুর যেমনটা বললেন যে মোটর সেন্সরি কোঅর্ডিনেশনটা দরকার। ফার্স্ট ওয়ান ইজ অনলি দ্য প্রসেস অফ সেন্সেশন, মানে সেন্সরি নার্ভের কাজ। কিন্তু আমাকে চারিত্রিক দৃঢ়তা আনতে গেলে আমাকে মোটর নার্ভটাকে অ্যাকর্ডিংলি কাজে লাগাতে হবে। আমি যেটা সেন্সিটাইজ করতেছি, যে বিষয়টা আমি অবগত হচ্ছি, যে বিষয়টার প্রতি আমি কনসেন্ট্রেট হচ্ছি, সেই বিষয়টাকে বাস্তব কর্মের ভিতর দিয়ে সেখানে দুইটা টার্ম আসছে, একটা হচ্ছে ভক্তি আর একটা হচ্ছে ভালোবাসা। আর তৎসহ যৌগিক প্রক্রিয়া বললেন। তাহলে ভক্তিটা কি জিনিস ঠাকুর বললেন সত্যানুসরণে, যে সতে সংলগ্ন থাকাকে ভক্তি বলে। তার মানে অস্তিত্ব যিনি, তার সাথে আমি অ্যাডজাসেন্ট হয়ে চলবো, সেটা হচ্ছে আমার ভক্তি। ঠাকুর আবার বললেন যে ভক্তিতে কোনো কালে কোনো রূপে দুর্বলতা নেই। তাহলে যেখানে কোনো কালে, যে জিনিসটার মধ্যে কখনো দুর্বলতা নেই, কোনো কালে নেই, কোনোভাবেই নেই, তাহলে যেখানে দুর্বলতার অবস্থা নেই সেখানে চারিত্রিক দৃঢ়তা আছে বলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। অর্থাৎ চারিত্রিক দৃঢ়তা বলতে আমরা বুঝি যে যেখানে দুর্বলতার কোনো প্রশ্রয় নেই। তাহলে ভক্তিটা আমার জন্য অনেকটা জরুরি। তারপর আসলো ভালোবাসা, আরেকটা টার্ম। ভালোবাসাটাকে ঠাকুর বললেন মানে একটা জায়গায় যে ভালোবাসাটা আমরা কার প্রতি দেখাই, নিশ্চয়ই আমাদের প্রিয়তমের প্রতি। আমরা যাকে পছন্দ করি তার প্রতি আমরা ভালোবাসাটা শো করি। তো ঠাকুর বললেন সেখানেও মোটর নার্ভের কাজ আছে। ঠাকুর বললেন যে প্রিয়তমের জন্য কিছু করতে ইচ্ছে করে না, অথচ তাকে ভালোবাসি, এ কথাও যা সোনার পিতলে ঘুঘুওতা। তাহলে আমাকে ভালোবাসাটা শো করতে গেলে আমাকে কিছু না কিছু প্র্যাকটিক্যালি করতে হবে। আমি যা সেন্সিটাইজ করতেছি আমার সাধনার মধ্য দিয়ে, বিভূতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রকম, যা আমি একটা স্থির লেভেলে বসতেছি যে আমাকে এই এই অবস্থানটাতে যেতে হবে, সেটা হলো আমার জাস্ট থিঙ্কিং এ সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমি যখন ওই থিঙ্কিংটাকে বাস্তব কর্মের মধ্য দিয়ে আমার প্রিয়তমের প্রতি, এখানে বলা আছে যে প্রিয়তমের প্রতি, এখানে আদর্শে, আদর্শ যেটা বলা হলো সেটাই হচ্ছেন আমার প্রিয়। তাহলে আদর্শের প্রতি যখন আমি প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্কের মধ্য দিয়ে আমার ওই লেভেল অফ কনসেন্ট্রেশনটাকে যত বেশি ম্যাক্সিমাইজ করে, সেটাকে যত বেশি বাস্তবে মানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো, ততই আমার চারিত্রিক দৃঢ়তা সংগঠিত হবে। আর এইভাবেই আমার উন্নতিটা এনশিওর হবে। এর জন্য আমাকে দুইটা প্রসেসকেই অবলম্বন করতে হবে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ সাধনা এন্ড লাস্ট ওয়ান ইজ এই যে যৌগিক প্রক্রিয়ার কথা যেটা बला হলো। আমি এটুকুই বুঝি। ঠিক ঠিক ঠিক, জয় গুরু। तो एक्चुअली यौगिक प्रक्रिया या जो भी है वो साधना का ही अंग है, उसके अंतर्गत ही है, तो उससे बाहर कुछ नहीं है। और एक बात मैं वहां से पकड़ता हूँ, छोटी सी बात है, जो भूपेंद्रनाथ ने जो कहा कि ठाकुर ওটাকেও ছোট করেননি। অ্যাকচুয়ালি ঠাকুর আমার মনে হয় না সৃষ্টিতে কোনো জিনিসই ছোট করেছেন। ঠাকুর প্রত্যেকটা জিনিসকেই তার জায়গা মতন সুন্দর করে রেখেছেন। এবার সেটার ব্যবহারটা, আমরা অ্যাকচুয়ালি ব্যবহারটা ছোট করে ফেলি। तो इस सृष्टि में उन्हीं की सृष्टि है, हर कुछ। अगर संसार में जो जीवन के प्रतिकूल जो है वो भी उसी ईश्वर के ही अंतर्गत आता है, उसका भी अपना एक धर्म है, उसका भी अपना एक कर्म है। हम उसके व्यवहार को नहीं जानते हैं तो वो हमारे पर एडवर्स इफेक्ट करता है। तो जितनी सारी विधाएं हैं संसार में, एस्ट्रोलॉजी से लेकर ये यौगिक प्रक्रिया से लेकर और सब कुछ,
एवरीथिंग ठाकुर, हर चीज को ही ठाकुर उसका डेवलपमेंट हो लोगों के अंदर, लेकिन उसका उद्देश्य एक रहना चाहिए कि वो सब कुछ अपने इष्ट में सार्थक होना चाहिए। तब जाके कोई भी प्रक्रिया, कोई भी साधन, कोई भी भजन, अगर वो एक केंद्र बिंदु अगर है, वो एफिनिटी सेंटर अगर वो रहता है, प्रिय अगर जीवन में वो रहता है और उनके लिए अगर हम कुछ भी करते हैं तो फिर जाकर सार्थक होता है। तो साधन में भी जो सब प्रक्रियाएं हैं, उन सब प्रक्रियाओं का भी मूल वो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये वाणी पे और भी बहुत कुछ होगा, फिर कभी चर्चाएं इन सब प्रक्रियाओं पे और कैसे कैसे क्या होता है साधन में। क्या जयदीप, एक भजन हो जाए? तो हाँ ठीक है। तो अपराजिता मुदुली, ये पुणे से, आप हैं क्या यहाँ ऑनलाइन? जी दादा है। ओके, तो जय गुरु। नाम की महिमा नाम की महिमा साधो रे मन नाम की महिमा साधो रे मन नाम की महिमा किया जिसने जप नाम का ध्यान, किया जिसने जप नाम का ध्यान, पाया उसने मुक्ति विधान, किया जिसने जप नाम का ध्यान, पाया उसने मुक्ति विधान, यही तो प्राण उधार, साधो रे मन नाम की महिमा पार, साधो रे मन नाम की महिमा पार, सुख का नशा भव आशा छोड़ो, आदि नाम से नाता जोड़ो, सुख का नशा भव आशा छोड़ो, आदि नाम से नाता जोड़ो, नित्य दीवानी से नाम जपन से, नित्य दीवानी से नाम जपन से पाओगे निस्तार, साधो रे मन नाम की महिमा पार, साधो रे मन नाम की महिमा पार, नाम सुधा सब वेदन हारी, नाम सुधा सब वेदन हारी, अमृतमय है परम हितकारी, नाम सुधा सब वेदन हारी, अमृतमय है परम हितकारी, नाम की नैया चढ़ कर उतरो, नाम की नैया चढ़ कर उतरो, भव सिंधु के पार, साधो रे मन नाम की महिमा पार, साधो रे मन नाम की महिमा पार, नाम बिना
नहीं कोई उधाता, सद्गुरु नामी जगत विधाता, नाम बिना नहीं कोई उधाता, सद्गुरु नामी जगत विधाता, नामी नाम के मनन भजन से, नामी नाम के मनन भजन से, प्राणों का विस्तार, साथोरी मन नाम की महिमा पार, साथोरी मन नाम की महिमा पार। प्रिय परमा प्रभु गुरु पुरुषोत्तम, परम दयाल प्रभु मनोहर अनुपमा, प्रिय परमा स्वामी गुरु पुरुषोत्तम, परम दयाल प्रभु मनोहर अनुपमा, भक्ति निष्ठा ही श्री गुरु चरण में, भक्ति निष्ठा ही श्री गुरु चरण में, लाती शांति साथोरी मन नाम की महिमा पार, साथोरी मन नाम की महिमा पार। किया जिसने जप नाम का ध्यान, किया जिसने जप नाम का ध्यान, पाया उसने मुक्ति विधान, यही तो प्राणाधार, साथोरी मन नाम की महिमा पार, साथोरी मन नाम की महिमा पार, नाम की महिमा पार, नाम की महिमा पार, नाम की महिमा पार। जय गुरु। जय गुरु। बहुत बहुत ही अच्छा।